मीटिंग में बोल दी। देखो जिसकी भी छुट्टी हुई थी ना, एक बार शॉर्ट में सब समझ लो, ठीक है। देख लो। देखो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ करना है हमें। जब भी एसईओ का प्रोजेक्ट आए या अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए हमें ऑन पेज एसईओ करना है। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या करना है? सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च। हमें अपने ब्लॉग के लिए या प्रोडक्ट के लिए या वेबसाइट के लिए कीवर्ड लेने, ऐसे कीवर्ड लेने जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? जो गूगल पर ज़्यादा सर्च करते हैं, गूगल पर मोस्ट टाइम सर्च होते हैं, जो एक महीने में कितनी बार वो कीवर्ड सर्च हो रहा है। देखो ये सेमरश है, ये बहुत बड़ा टूल है एसईओ के लिए, सेमरश, ठीक है। अब यहाँ पर आना है, इसमें देखो एसईओ में कीवर्ड ओवरव्यू। अब कोई भी कीवर्ड अगर हम रिसर्च करेंगे यहाँ पर, बताओ क्या करें? इसमें करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करें। नहीं MBA कोर्स है इन इंडिया। देखो हमने लिखा MBA कोर्स इन इंडिया। अब हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री में देखना सर्च वॉल्यूम क्या है, तो यहाँ से कंट्री चेंज कर सकते हैं, कोई से भी कंट्री। फिलहाल इंडिया बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो देखो यहाँ सर्च करेंगे यहाँ पर। अब ये देखो इसका जो इंडिया में 320 लोग मंथली इसको सर्च कर रहे हैं, सर्च वॉल्यूम इसको बोलते हैं। MBA कोर्स इन इंडिया, तो इंडिया में 320 लोग सर्च कर रहे हैं मंथली। तो किसी भी कीवर्ड का हम पहले सर्च वॉल्यूम देखेंगे यहाँ से, ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो रैंक कैसे होगा। अब ये कीवर्ड इतना अच्छा नहीं है, खास नहीं है, 320 लोग सर्च कर रहे हैं ओनली, ठीक है। और ग्लोबल पूरी दुनिया में 620 लोग, इनमें से वो लोग होंगे जो इंडिया में MBA कोर्स करना चाह रहे हो, बाहर के भी लोग वही तो सर्च करेंगे। टोटल 620 और इंडिया से 50% बन जाएगी। हाँ, तो इंडिया की तो करेंगे, बाहर के तो कम ही करेंगे। अब बाहर के लोग इंडिया में MBA क्यों करना चाहेंगे, जबकि इंडिया के लोग बाहर कर रहे हैं। परफ्यूम है ये, मच्छर हो रहे हैं, मच्छरों का परफ्यूम आज मच्छरों की फील्डिंग सेट कर दो। देखो ये वाला कीवर्ड हमने सर्च किया यहाँ पे, लेकिन हमें सर्च वॉल्यूम यहाँ नहीं मिला, तो इससे रिलेटेड कीवर्ड आ गए यहाँ पर, हम इनको यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन MBA कोर्स इन इंडिया, इसका सर्च वॉल्यूम कितना अच्छा है, 5.4K। तो रिलेटेड कीवर्ड दिए इसने हमें, तो इसका कितना है। और इसकी KD क्या होती है? कीवर्ड डिफिकल्टी। जितनी ज्यादा कम होगी इतने रैंक के चांस ज्यादा। अगर 30 होगी, 30 से कम होगी तो इजी है, मतलब जल्दी रैंक कर सकते हो। जितनी ये हार्ड होगी 50, 60, 70 तो मुश्किल है रैंक करना। देखो इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो, इसकी 19 है KD। MBA कोर्स फीस इन इंडिया 480 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये KD होती है, ये सर्च वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम KD, मंथली कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब ये सारे कीवर्ड 662 कीवर्ड है इसमें, इससे रिलेटेड, लेकिन हमें यहाँ शो नहीं होंगे ये, क्योंकि सेमरस के हम पे प्रो प्लान नहीं है, प्रीमियम प्लान। ये फ्री वाले प्लान में सिर्फ इतने शो हो रहे हैं। तो इन 662 कीवर्ड को, जितने के सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, हम 200 कीवर्ड निकाल लेंगे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले, सेलेक्ट कर लेंगे 200 कीवर्ड। फिर अपने कंटेंट में, ब्लॉग में, वेबसाइट में उन 200 कीवर्ड को हमें कवर करना है, हेडिंग में, सब हेडिंग में, या फिर इमेज के नीचे फोकस कीवर्ड, इन सबको हमें बनाना है। तो ये ऑन पेज ऐसे हो जाएगा। डेंसिटी बढ़ानी है, प्रोक्सिमिटी का ध्यान रखना है, प्रोमिनेंस, स्टफिंग नहीं करनी, इसका तो टेस्ट भी हुआ था। तो इन सारी चीजों का ख्याल करके हमें पूरा ऑन पेज एसईओ करना है। ऑन पेज एसईओ में देखो क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है ऑन पेज एसईओ में, ये याद रखना है। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या, सबसे पहले आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करेंगे सबसे पहले हम, इसके बाद हेडिंग H1 मान लो, उसके बाद हेडिंग 2 सब हेडिंग होगी, ठीक है।
इमेज ऑप्टिमाइज करेंगे इसमें हम, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ शो होता है हमें, कहाँ पे शो होता है पता है आपको? फर्स्ट पेज पे। नहीं, देखो ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये वाला सर, अच्छा ये फर्स्ट हेडिंग ये वाला मेटा अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन वाला। है, ये जो नीचे 3 लाइन, अच्छा और ये हमारा मेन हेडिंग, ये हमारा URL, ये वेबसाइट का नाम। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन को हमें फुल ऑप्टिमाइज लिखना है, 160 वर्ड में लिख सकते हैं इसको। ये पूरा जो है ये अट्रैक्ट करता है लोगों को, ये वाली लाइन पढ़ के लोग इसको क्लिक करते हैं, नीचे वाली लाइन, तो इसको अच्छे से अच्छा लिखना है। हेडिंग के बिल्कुल नीचे होता है। और उसमें क्या होता है पता है आपको? इसमें जब हम ब्लॉग लिखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा हमें ऑप्शन? ये मिलेगा इसमें, एडिट स्निपेट में जाएंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये लाइन है 160 वर्ड में, ये हमें फुल अट्रैक्टिव लिखनी है और प्लस SEO ऑप्टिमाइज अट्रैक्ट करना है, तो ये लाइन यहाँ पे शो होगी, समझ गए? तो हमें क्या करना है इसमें, कीवर्ड रिसर्च करना है उन पे SEO में, हेडिंग H1, हेडिंग 2, इमेज ऑप्टिमाइज। इमेज ऑप्टिमाइज के लिए क्या करेंगे, साइज कम कर देंगे वही KB, 100 से 200 KB के बीच में, 200 KB के बीच में ही लेना है, ठीक है? और इमेज का SEO करना है, इमेज का SEO तो पता है ना विवेक? ये भी पता था, इमेज का SEO कैसे करना है पहचान पता है? इमेज का SEO करने के लिए हम इमेज पे जाएंगे, रिप्लेस, ओपन वाला, ये सारे हमें कवर करने हैं, ये इमेज का SEO होता है। एल्टा टेक्स्ट, एल्टा टेक्स्ट में क्या होता है कि हम गूगल को बताते हैं इमेज किससे रिलेटेड है, ताकि वो सही यूजर को दिखा सके, ऑडियंस को। टाइटल लिखेंगे इमेज का, एक कैप्शन होता है यूजर के लिए, ऑडियंस के लिए, इमेज किससे रिलेटेड है इमेज के नीचे लिखा हुआ आएगा, ये गूगल के लिए, ये ऑडियंस के लिए, यूजर के लिए, ठीक है? कैप्शन, टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, SEO ऑप्टिमाइज, सारे जो कीवर्ड है। इमेज कोई और सी में डाल दी और अल्टर टेक्स्ट कोई और दूसरे सर, उसमें यहाँ लिख तो- दिया, सर, तो उस पे सोएगी दूसरे वाले उस पे। हाँ। जैसे मान लो फिर गलत हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की इमेज ली है ये वाली और डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और नहीं अल्टर टेक्स्ट डाल दिया कोई कार वाला, नहीं तो गूगल दिखाएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, गूगल इसको अप्रूव ही नहीं करेगा, कहीं शो ही नहीं होगी, फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, ऑल टेक्स्ट में हम जैसे लिख रहे हैं इसके बारे में, नहीं आएगा। ये ऑल टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे टाइटल में भी सेम लिख रहे हैं। टाइटल में सिर्फ फोकस कीवर्ड लिख देना, जो मेन कीवर्ड है हाँ, वो लिख देना। अच्छा उसका मेन कीवर्ड नहीं उसका नहीं, ब्लॉग का हमारे, ये जो मेन कीवर्ड है ये वाला, तो ये मैच कैसे हो गया? टैग, टैग कहाँ मिलेंगे आपको? टैग में रिकॉर्डिंग तो करा रहे हो आप, अपलोड कैसे करोगे? है इसमें वो लॉगिन है फिर यूट्यूब? हाँ लॉगिन है, लॉगिन कर देना। इसमें मेरी आईडी पड़ेगी। देखो ये टैग पहचान, ये टैग यहाँ पे। अच्छा, ये भी अच्छे से अच्छे कीवर्ड लेने हैं आपको, ऑलरेडी लिए हैं यहाँ पे हमने, तो ये सब चीजें मैं उन पे SEO में करनी है। टैग कीवर्ड ही लेने हैं ना, या सब कीवर्ड पैराग्राफ टैग में ओनली कीवर्ड, उसमें तो कीवर्ड एंटर मारते रहो। इसके बाद इंटरनल लिंक लेना है, इंटरनल लिंक भी इसी में आता है, ऑन पेज एक्सटर्नल लिंक। और क्या, कीवर्ड डेंसिटी, URL ऑप्टिमाइज, और इसमें आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हो। ये चीजें ऑन पेज SEO में करनी होती है हमें। ये चाहे तो इसका फोटो ले लो या व्हाट्सएप पे कर देता हूँ। अगर ये सब आप कर लोगे तो ऑन पेज SEO आपका प्रॉपर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं ऑफ पेज SEO की। ऑन पेज SEO में सिर्फ इतना होता है, सेटिंग कराएंगे। गिरी सर अलग लग रहे, थोड़े स्मार्ट लग रहे। कोई तो पैदल पैदल आया, ऑफिस 10 बारी पसीने की अंदर ही होगा, पसीने की यहाँ तो ऐसे चल रही है। देखो
अब मेन मुद्दा ये है, यहाँ पे हम प्रो प्लान तो हम पे है नहीं, हम कीवर्ड कहाँ से लेंगे? तो इसके लिए हमारे पास है गूगल एड। गूगल एड में हमें ऑप्शन मिलता है गूगल कीवर्ड प्लानर, फ्री में कीवर्ड मिल जाएंगे। तो हमें कीवर्ड कहाँ से लेना है? यहाँ से कीवर्ड प्लानर से। अब बिल्कुल डिटेल में बता दिया तो मैं SEO अब नहीं कह सकता, अब नहीं कह सकता तुम SEO मुश्किल है। ऑन पेज ऑफ वाला बाकी है, ऑफर सारे लगा टेक दो। दोनों बाकी है। जब यहाँ पे टूल में जाना है, टूल में जाने के बाद कीवर्ड प्लानर यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ऑनलाइन MBA कोर्स इन इंडिया, ऑनलाइन MBA कोर्स इन इंडिया। अब वे इंडिया है, यहाँ से कोई कंट्री सर्च कर सकते हैं जहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं। अभी इंडिया को ही कर रहे हैं। यहाँ से गेट रिजल्ट, ये देखो कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आएगा। ये देखो आ गया 751 कीवर्ड दिए इसने, जबकि वहाँ पे भी 622 मिल रहे थे वो पेड प्लान में। ये फ्री में आपको कितने मिल गए? 751 कीवर्ड। और देखो ये इसका वो है सर्च वॉल्यूम, नहीं वीडियो चल रही है बड़ा लास्ट बार वन पे जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। क्या पता मैं वीडियो ना डालूं फैजान, क्या पता मैं ना डालूं। लैपटॉप ले जाऊंगा उठा के, अगर नहीं डाल। देखो ये सर्च वॉल्यूम है, तो ये वाला कीवर्ड ऑनलाइन MBA इंडिया 1000 से 10,000 के बीच सर्च हो रहा है। ऑनलाइन MBA ये पूरे कीवर्ड जब दिखेंगे जब हम इन्हें डाउनलोड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे ना यहाँ, तो हाई दिखाएगा, हाई सर्च वॉल्यूम वाले ऊपर आ जाएंगे सारे, ये सारे ऊपर आ गए 1K से 10K के भी सर्च वॉल्यूम है। अब इन्हें डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 500 से नीचे तो है ही नहीं, और ये 700, चलो 500 ही कर लो। ज्यादा हो गया है। 500 कवर करोगे तो रैंक कितने जल्दी करोगे सोचो, अमीर हो जाओगे। खुद से लेना पड़ेगा। अब देखो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट, यहाँ से कॉपी, कॉपी। अब इसमें जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा। इसमें जाएंगे, यहाँ से गूगल शीट, गूगल शीट है इस पे पेस्ट कर लीजिए। ये सब प्रोसेस में लास्ट टाइम बता रहा हूँ हम पेज का। नहीं सर वही नहीं सर, ये बोलिए ना कई बार बता सबको चुका याद रखना है, भूलना नहीं। वीडियो भी आ रही है। ये याद रखिए, मैं ये याद दिला देंगे। जब ऐसी चीज़ ऑलरेडी बनी है यहाँ पर हमारी, बना रखी है हमने। ठीक है, अच्छा चलिए इसको चाहे हम अब इस पे भी लोग लिखना है हमें। इसे डिलीट ही कर दें। ये डिलीट काम किया क्या? नहीं काम किया। अब देखो जो हमने कॉपी किया था ना, फर्स्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर सर काम की भी होती है, फैजान कहता डिलीट कर दूं। दो। ये देखो ये सारे कीवर्ड आ गए हमारे पास। कितने कीवर्ड है? 500। इनमें तो 200 भी कवर कर लोगे तो भी अच्छा SEO हो जाएगा, ऑन पेज SEO। ये देखो पूरे 500 कीवर्ड होंगे जो कि फ्री में मिल गए हमें। I am going to talk about my रक्षाबंधन celebration. 500। ठीक है, आने वाले दिन 5 तो कीवर्ड हमें यहाँ से लेने हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से, और इन कीवर्ड को अपने कंटेंट में कवर करना है हमें। जब ब्लॉग लिखोगे तो ये कीवर्ड आने चाहिए उसमें कम से कम, नहीं 200 भी कर लो बहुत। 500 नहीं कर पाओगे, आपको देख के नहीं लग रहा? करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। तो देखो ये प्रो प्लान था तो यहाँ से हमें मिले नहीं, यहाँ से ले लिया। और देखो इनमें वो भी आ रहा है कंपटीशन, कंपटीशन KDHD, मीडियम हाई लो, इन कीवर्ड पर जो भी है इन पे हाई आ रहा है सब, मीडियम हाई इस तरीके से, लो भी आ रहा है, इनमें जल्दी रैंक कर जाएंगे।
कम पॉसिबल, लेकिन कंटेंट में तो यूज करोगे ना। सबसे पहले हमें फोकस कीवर्ड करना है, जो मेन कीवर्ड है हमारा, उसको रिसर्च करना है। अब इसमें देखो ये वाला सही लग रहा है, ऑनलाइन एमबीए कोर्स इन इंडिया, इसमें बना लेंगे मेन कीवर्ड। ऑनलाइन एमबीए कोर्स इन इंडिया हमारा मेन फोकस कीवर्ड, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छा है और केडी ऑडियंस से कोई बात नहीं, चल सकती है। और मोस्टली जो कीवर्ड रैंक करते हैं ना, याद रखना क्वेश्चन वाले करते हैं, क्योंकि कोई भी गूगल पे जाए क्वेश्चन करता है, व्हाट इज एमबीए सैलरी, हाउ दिस, तो ये सारे क्वेश्चन वाले कीवर्ड हैं। 47 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमबीए कोर्स आर देयर इन इंडिया, व्हाट आर द एमबीए कोर्स, सारे क्वेश्चन वाले हैं। विच, हाउ, पावर कीवर्ड, पावर कीवर्ड क्या होते हैं? अगर आज कोई भी बता दे वेब को छोड़ के। पावर कीवर्ड सर वही होता है जैसे कि जो करंटली, जैसे कि अमेज़न सर्च करोगे तो वही पावर कीवर्ड है। जैसे कुछ भी हम कोई फेमस चीज सर्च करते हैं वही पावर कीवर्ड होता है। बताओ शायद मैं आपको भी बताया था, ट्रेंडिंग कीवर्ड होते हैं। ट्रेंडिंग जो होते हैं, कीवर्ड के टाइप्स कराए थे बहुत सारे, ट्रेंडिंग नहीं होते, दो वर्ड के होते हैं। ट्रेंडिंग वाले नहीं होते, वो तो फ्रेश कीवर्ड है। हाँ तो 2 वर्ड के होते हैं ना पावर कीवर्ड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। जो सबसे ज्यादा सर्च करने, सबसे ज्यादा सर जो सर्च करने वाले कीवर्ड होते हैं। टिकटॉक हो गया जिसको हम 2-3 बार यूज करते हैं, और एक लॉन्ग वाला होता है। नहीं, ये तो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल है। देखो इसमें होता है टॉप और बेस्ट, टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये पावर कीवर्ड है दोनों। इसके नाम के आगे कीवर्ड के आगे टॉप लग जाए या बेस्ट लग जाए, ये पावर कीवर्ड। टॉप और बेस्ट, टॉप लगा के पावर टॉप या बेस्ट, ये पावर कीवर्ड। अच्छा किसी में अगर टॉप पे बेस्ट लग जाएगा दोनों को ये टॉप बेस्ट कंपनी, टॉप बेस्ट। और फ्रेश कीवर्ड क्या है? जो ट्रेंडिंग में चल रही है, कोई मूवी आई है या कोई ब्रेकिंग न्यूज आई है, 10th क्लास का रिजल्ट आया है, कुछ टाइम चलेगा फिर बंद, तो ये फ्रेश कीवर्ड है। पार्टी चल रही है अभी। क्या चल रही है? हाँ, अभी उसका वो भी हो रहा था जंतर मंतर। हाँ, तो देखो क्या क्या हो गया। कीवर्ड रिसर्च, H1 हेडिंग टू, इमेज ऑप्टिमाइज, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज एसईओ, टैग, इंटरनल एक्सटर्नल, कीवर्ड डेंसिटी, यूआरएल ऑप्टिमाइज, क्वेश्चन आंसर होता है है। एल्टा इमेज बताई तो थी अभी तुम्हें, लिखा नहीं है। ये तो इमेज एसईओ लिख दिया ना, सबसे तो एक ही है। इमेज एसईओ, इमेज कैसे यहाँ पे कर दिया हमने, शायद करा नहीं है। ठीक है। ये सब चीज़। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ये तो करा दिया था वैसे, थोड़ा सा और टॉप पे मैं तो आया नहीं था, नहीं मेरा नहीं हुआ, मैं तो आया नहीं था। चलो तुम्हारा भी नहीं हुआ ऑफ पेज, तुम तो आई थी। कंक्लूजन ये भी नहीं हुआ। ये तो कंक्लूजन तो उसका है ऑन पेज का, यहाँ से ऑफ पेज। देखो ऑन पेज एसईओ में सारे काम हमने बैकएंड में जाके करेंगे यहाँ पर, ये सारा ऑन पेज एसईओ है। ऑफ पेज भी तो आ गया। हाँ, ऑफ पेज पूरा करा देंगे आज। देखो ये ऑन पेज है सारा, ये सारी कंडीशन पूरी करनी है हमें, ये सारी कंडीशन। तो 85 स्कोर आ गए, ऑन पेज एसईओ हो जाएगा यहाँ पर। ये जो समझा रहे थे तो ऑफ पेज था ना, ऑन था ना। ये सब ऑन पेज एसईओ है। ऑफ पेज एसईओ में हमें वर्डप्रेस को लॉग इन नहीं करना, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ में वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉग इन नहीं करना, सब एक्सटर्नल काम होंगे। तो देखो यहाँ से पढ़ो, ऑफ पेज एसईओ वह तकनीक है जिसमें अपनी वेबसाइट को बाहर से ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसमें हम बैकलिंक बनाते हैं। इसमें मेन काम होता है बैकलिंक का। और बैकलिंक क्या होते हैं, क्या होते हैं बैकलिंक करने? देखो हो गया था, व्हाट इज द बैकलिंक? किसी दूसरे की वेबसाइट में अपना लिंक दो। तो एक्सटर्नल लिंक हो गया। नहीं, दूसरी वेबसाइट पीछे का लिंक होता है, हमारी वेबसाइट का लिंक दिया जाता है, वो बैकलिंक। या जो पीछे का जो रिसर्च होता है उसको बैकलिंक हुई तो अपना नहीं, होता है। नहीं, दूसरे की वेबसाइट में मतलब अपना ही लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक देना, वेबसाइट का लिंक देना। क्योंकि और यानी बहुत अच्छा। अबे चुप हो जाओ। कन्वर्सेशन नहीं हो रही इंग्लिश में। क्लास चल रही है, आराम से बोलो।
एक्शन लिंक तो होता है वो अपने वेबसाइट में दूसरे का लिंक देते हैं। हाँ हाँ सही है। अपनी वेबसाइट और दूसरी बैक लिंक होता है दूसरे की वेबसाइट में अपना लिंक देते हैं। हाँ, बैकलिंक का मतलब ये होता है हम किसी दूसरे की वेबसाइट पर जाते हैं और अपने बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और अपना लिंक देते हैं। पहले पॉसिबल है ये पॉसिबल। दूसरी वेबसाइट में किसी ने सही बताया, सही पर ने इसको समझ की देखो बैकलिंक लेनी पड़ेगी ना दूसरे से। परमिशन नहीं है यहाँ पे। दोबारा मिल जाएगा। देखो भाईजान, ये होते हैं बैकलिंक के टाइप्स। SVM बैकलिंक, डायरेक्टरी सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशन, ब्लॉक कमेंटिंग, क्वेश्चन आंसर सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन, आर्टिकल सबमिशन, 2.0 वेब, PDF सबमिशन, गेस्ट फॉर सबमिशन। ये सारे ये सारे बैकलिंक के टाइप्स हैं। अब देखो SVM है सबसे फर्स्ट में। अब हम लिखेंगे SVM बैकलिंक लिस्ट। देखो गूगल पे हमने लिखा SVM बैकलिंक लिस्ट तो 1000 वेबसाइट आएगी। 1000 वेबसाइट अगर हम क्लिक करेंगे इनको, ये देखो ये सारी SVM वेबसाइट है। ये सारी 1000 मैं कितने ऐड आ रहे हैं इस पर। ये 1000 SVM वेबसाइट है तो इन पे जाके हमें बैकलिंक बनाने हैं। ये तो 1000 है भी नहीं, अच्छा है, दूसरा पेज खोलेंगे तो आ जाएगा। तो इन पे जाके अपने बैकलिंक बनाने हैं, SVM बैकलिंक बनाने हैं। उसके बाद डायरेक्टरी बैकलिंक, डायरेक्टरी सबमिशन, ऐसे गूगल पे लिखेंगे हम डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, मेरे पे 5-6 हज़ार लिस्ट है बैकलिंक की, 5-6 हज़ार वेबसाइट की, क्योंकि हम बनाते थे ना क्लाइंट्स के। कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेना उसको सर। मैं शीट तुम्हें भेज दूंगा। कोई क्लाइंट वाइंट आएगा ना तुम्हारे पास, या अपनी वेबसाइट पे करोगे। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक वेबसाइट बनानी है क्लाइंट हायर। तुम्हें जरूरत क्या है? तुम्हें सब आता है। हमारी मर्जी। उनकी स्माइल, उनके चेक्स, उनके देखो भैजान, ये इंडियन तुम्हारी आंखें और ये तुम्हारा आर्टिकुलेशन, USA, SVM, ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत सारी कंट्री के हमारे पास। ये अराफत की बैकलिंक बनाए थे इसके, SVM और डायरेक्टरी। एक बैकलिंक के 10 रुपये लेते हैं क्लाइंट से। अगर वो 1000 बैकलिंक बनाएगा 10,000 रुपये लेने हैं, और एक बैकलिंक में आपको 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट 10 बैकलिंक आधे घंटे में बनते हैं। शीट ऐसे बनानी है आपको, शीट सीरियल नंबर, इधर देखो गूगल शीट है, सीरियल नंबर दिवाकर रुपया, ये अपना कीवर्ड, ब्लॉग का कीवर्ड, ब्लॉग का लिंक जो आप ही के ब्लॉग पर, और ये बैक लिंक शीट। इसके देने पड़ेंगे आपको 500-500 रुपये। आपको देख जाते मैंने उसमें सर। ये बैकलिंक कोई क्लाइंट्स वगैरह को चाहिए होते ये गूगल शीट है, गूगल शीट है जो इसके बना के तो ये सेल कर सकते हैं हमें, है। ये वाले बैकलिंक। ये शीट से, ये शीट भी सेल होती है, ये शीट सेल हो सकती है। बैकलिंक की जो वेबसाइट है ना, ये सेल होती है। अच्छा, 1 रुपए की एक दे देते हैं। मतलब आधे घंटे के 10,000 रुपये, सही तो है? हैं? आधे घंटे के 10,000 रुपये। आधे घंटे एक दिन में, डेली आधा घंटा देना पड़ेगा। जल्दी तो होंगे डेली तो। आधे 10,000 रुपये। सारे मिलाओ 50-50 रुपये। क्योंकि शीट कैसे बनाएंगे यहाँ पे, जैसे जैसे क्लाइंट है हमारे पास तनु, तो शीट को नाम दे दिया हमने तनु, तनु बैकलिंक शीट, ठीक है। अब ये शीट इस तरीके से बनानी है, यहाँ पे लिखना आपको S नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। अब लिख लेना, केयर में 2-3 बता रहा हूँ तुम्हें। एक सेंटेंस में क्या क्या किया था पहले, ठीक है। और क्या इसको ये तो मीन है। ऐसे करके सेंटर कर देंगे। कहाँ गया? First of all, I need
I met my all the teachers through first class ये and more and सेंटर कर देंगे, ठीक है। I met इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम classmates ब्लॉग लिंक, वो ब्लॉग टाइटल, जो हमारा ब्लॉग टाइटल होगा, जैसे हम किसी पे लिख रहे हैं तो सारे में 3 4 5 6 जितने भी सब में एक चीज लिखेंगे ब्लॉग। 10 लेंगे, एक ब्लॉग है आपका, 10 लेंगे, कॉपी कर देंगे। अरे ले लो हाथों हाथ, ये है जैसे टाइटल है, मतलब 10 के 10 में ये सेम ही लिखेंगे ना। सेम लिखेंगे कि पहले हम 10 मान लो 10 बना रहे हैं एक ही पेज के लिए, अब उसे इस तरीके से, ठीक है। तो ब्लॉग टाइटल हो गया, इसके बाद ब्लॉग लिंक, अपनी वेबसाइट पर लिखेंगे। अपने उस ब्लॉग का। सबसे पहले इसको हम एक काम करेंगे, सेंटर, इसका साइज 12, कलर भी इसका ये वाला है। इसके बाद इस वाले ब्लॉग का जो हमारा ये रहा लिंक, इस लिंक को हम, इस ब्लॉग के लिंक को ही तो हम बैक लिंक में देना है, दूसरी साइड पर जाके इस लिंक को देना है, मेन फोकस हमारा ये रहना चाहिए। तो ब्लॉग लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करके और एक शीट पे काम करना तो आता है ना आपको, थोड़ा तो बेसिक ही है। ये तो बेसिक है। Today I am telling about Diwali celebration. ओ ये Now I will tell ये you. करना है, ठीक है। I tell you इससे बंद how हो जाएगा। I celebrated Diwali. उसके बाद क्या करेंगे, बैक लिंक, जो बैक लिंक साइट का होगा जहाँ से हम लेंगे उसका लिंक, 1 month ago I helped my mother लेकिन हमें यही देना है in deep cleaning हमारा for house. In cleaning the house. In cleaning the house. इसमें साइट का लिंक देना है। हाँ बैक लिंक का साइट का लिंक, जो हमारी बैक लिंक की साइट होगी उसका लिंक देना है, ठीक है। 25 days ago. इसके I बाद helped my father deep cleaning in इस पे एक ही बार कर देते, चलो कोई नहीं। and आईडी 20 days और ago, पासवर्ड, I went to the market and देखो इस purchased तरीके I purchased कोई भी आईडी पासवर्ड बना लेना, वही रखना है सब। कीवर्ड ब्लॉग लिंक नहीं, अपना बनाना है कोई आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड। 5 days ago, I went to Diwali and went to the market. एसईओ में बैकलिंक सबसे मेन होते हैं, डेली बैकलिंक बनाने होते हैं, मुझे भी रैंक होता है। रैंक कराना इतना आसान नहीं है। Some more preparation stuff. पासवर्ड, उसके बाद डेट, किस डेट को बना, To shop and start selling for और एक ईमेल और रहेगा। preparation stuff. Now it was ऐसे बनेगी हमारी बैकलिंक की शीट। previous night of Diwali and celebrated Dhanteras and Dhanteras. I went to the market, whole family and purchased the statue of तो ठीक है, किसी साइट पे जाके हम अपना लिंक देंगे, वहाँ पर ये बैकलिंक होता है। purchased the statue of और बैकलिंक के टाइप्स 10-11 टाइप बताए हैं तुम्हें, Diwali and woke up बताया ना। SVM डायरेक्टरी, वो अपने WhatsApp से ले लिया ना। प्रोफाइल क्रिएशन, गेस्ट पोस्ट, आर्टिकल सबमिशन। इतना नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ के बताएंगे। 7 o'clock सबसे पहले हम कल SVM बनाएंगे, 10 बैकलिंक SVM। चलो अब पे SVM को पूरा करते हैं। बैकलिंक हो गया, इसमें एक बैकलिंक होता है, हाई क्वालिटी बैकलिंक लेना, हाई क्वालिटी वेबसाइट से लेना है। अच्छा है। वेबसाइट को भी चेक करना है पहले, कैसी वेबसाइट चेक कैसे करते हैं वो भी कल ही हाथों हाथ चेक करते जाएंगे, ठीक है। सेमरस पे उसके बाद गेस्ट ब्लॉगिंग, इसका मतलब सेमरस पे नहीं, अलग अलग टूल से उसको चेक करना है। ब्रोकन लिंक क्या होता है? सर मतलब जब किसी वेबसाइट का लिंक ओपन नहीं होता तो हम अपनी वेबसाइट है? हम अपना लिंक किसी और की वेबसाइट में देते हैं। अगर उस वेबसाइट वाले ने हमारा लिंक डिलीट कर दिया हमारा लिंक डिलीट या कर अपना ब्लॉग डिलीट कर दिया तो अब जैसे फैजान हम एक्सटर्नल लिंक देते हैं, हम मतलब किसी भी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं उसके पेज का। अब बाय डिफॉल्ट उसने वो पेज डिलीट कर दिया या पेज डिलीट कर दिया, तो हमारे जो लिंक है, लिंक तो रहेगा ही, लेकिन 404 एरर लिखा हुआ आएगा।
तो ये गलत इंप्रेशन होता है यूजर के लिए भी। ऑडियंस ने तो जानकारी के लिए क्लिक किया था, उसे 404 एरर मिला, तो उससे बाउंस रेट बढ़ेगा, वहाँ से वो छोड़ के चला जाएगा, तो उससे बाउंस रेट हमारा बढ़ेगा, दूसरे किसी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो हमें चेक करते रहना है कि ब्रोकन लिंक तो नहीं बन गया हमारे साइट पे। और वो कहाँ से चेक करते हैं? देखो एक वेबसाइट भेजी थी आपको, ये चेक ब्रोकन लिंक, इस वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट का लिंक, यहाँ चेक कर सकते ये डोमेन, सिर्फ डोमेन कॉपी करेंगे, इस पर आगे यहाँ पर हम हैं, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे, तो ये बता देगा हमारी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक है। अब एक एक करके कहाँ ढूंढोगे वरना सारे ब्लॉग में। सही है। एक बार चेक करके देखिए। ये लिखना ना अच्छा दोबारा से हो गया, कैप्चर कोड लिखना होगा। देखो 0 है इस पे, ई फ्रेश 0 स्कैन, एक भी नहीं मिला इसमें। ठीक, अगर जितने भी आपके ब्रोकन लिंक होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आता रहेगा, और फिर यहाँ पे URL भी दे देगा ये कि कौन से पेज पे आपके ब्रोकन लिंक बना हुआ है, फिर उसको जाके आप चेंज करना है आपको। फिर किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे दो वहीं से, उसे डिलीट करके। तो ब्रोकन लिंक होने नहीं चाहिए आपके वेबसाइट पे, गलत इम्पैक्ट जाता है। तो ये सब ओपेज एसईओ, ये भी सारा ओपेज एसईओ का पार्ट है, समझ लो। ओपेज एसईओ में हाई क्वालिटी बैकलिंक, गेस्ट ब्लॉगिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग। बहुत सी वेबसाइट के पास रिसोर्स पेज होते हैं जो उन्होंने अपने ऑडियंस के लिए यूजफुल रिसोर्स कलेक्ट किए होते हैं। आप उन वेबसाइट के वेब मास्टर से कांटेक्ट करके अपने ब्लॉग को उनके रिसोर्स पेज, ये नहीं देखना भी आप। देखो एक बता दूं, सोशल मीडिया शेयरिंग, अपनी पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे शेयर करना, शॉर्ट सी पोस्ट सोशल बना के। मीडिया शेयरिंग अपनी सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक पेज, यूट्यूब या पिंटरेस्ट वगैरह, लिंक्डइन वगैरह, उस पर इमेज बनाएंगे, थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे, ज़्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें तो उसका लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक, अपने पेज या ब्लॉग का लिंक वहाँ दे देंगे, क्लिक नाउ पे, तो वो उस पर चला जाएगा, तो वहाँ से हमें ट्रैफिक मिलेगा सोशल मीडिया से। ये पंखा चला रहा है, रेगुलेटर घुमा रहा है, स्विच ऑन नहीं करना। नहीं होता, वो सही होता। तो देखो सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने लिंक शेयर करना, इमेज बना के, थोड़ी जानकारी देके, डिस्क्रिप्शन, और क्लिक नाउ, ज़्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें, ब्लॉग का लिंक दे देना। तो ये भी आपका देखो एक्सटर्नली हुआ, अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया है वर्डप्रेस, ना बैक लिंक में, ना ब्रोकन लिंक में, और ना सोशल मीडिया शेयरिंग में, ठीक है। हार्वेस्टिंग कॉम्पिटिटर बैकलिंक, आप अपने कंप्यूटर के बैकलिंक को एनालाइज करके उन्हीं वेबसाइट से बैकलिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट आपके कंप्यूटर को बैकलिंक दे रही है। ये सब हार्वेस्ट कॉम्पिटिटर बैकलिंक कहाँ मिलेगा हमें? सेमरस का प्लान लेने पर। ये हमें ये बता देगा किसी भी वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे कि इस वेबसाइट को कहाँ कहाँ से बैकलिंक मिले हुए हैं, तो उस साइट पर हम भी बनाएंगे फिर, समझ गए। उन वेबसाइटों को ये बता देगा इन्होंने कहाँ कहाँ से बैकलिंक लिए हैं, किन वेबसाइटों से। लेकिन ये एसईओ का प्रो प्लान है, अभी नहीं कर पाएंगे। कंटेंट प्रमोशन करना है हमें, सोशल मीडिया प्रमोशन, एड वेड लगा के भी हम अपने पोस्ट को वायरल कर सकते हैं। शेयरिंग इंगेजिंग कंटेंट लिखना है जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें। ऑप्टिमाइज फॉर ईच प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज करना है। फेसबुक के लिए अलग से पोस्ट बनानी है अच्छे तरीके से, पिंटरेस्ट के लिए अलग से बनानी है। हैशटैग का इस्तेमाल करना है। यूज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, एड लगाने पे, अगर ज़्यादा आपको रैंक कराना तो एड लगाने पड़ेंगे। सोशल बुक मार्किंग, वही SVM आ गया जो बैकलिंक बनाएंगे। बैकलिंक सर्च इंजन में, अच्छा इसमें एक वो भी होता है इन्फ्लुएंसर आउटरीच। अपने ब्लॉग को, वेबसाइट को इन्फ्लुएंसर से भी तो आप प्रमोशन करा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? सलमान खान। जो सर मीडिया वगैरह जो होती है, इन्फ्लुएंसर जैसे कि आपका फेजू, जन्नत जुबैर, हाँ मतलब ये छोटे मोटे जो ध्रुव राठी भी इन्फ्लुएंसर ही है। सलमान खान, शाहरुख, ये तो बड़े हो गए, ये तो करेंगे भी नहीं। इनके तो ज़्यादा बड़े हो गए। छोटे मोटे कर सकते हैं आपका प्रमोशन। तो हमें ये फैजान कर सकते हैं, ये कर है। अरे 97,000 सब्सक्राइबर है। हाँ सही तो है। 1 लाख हो गए। जिसके पास भी फॉलोवर ज़्यादा है वो सब इन्फ्लुएंसर है।
ये नहीं कोई भी हो सकता है वो। ये नहीं कि एक्टर होना जरूरी इन्फ्लुएंसर के लिए। आप ट्रैफिक ले आओ अपने पास, 1 लाख 2 लाख फॉलोवर कर लो, इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है सब इसमें, इन्फ्लुएंसर आउटरीच, ये सारे पढ़ो। पेन को थोड़ा कोलैबोरेशन समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? गर्मी हो रही है। कोलैब करना, कोलैबोरेशन का ऑफर आओ। किसी से भी कोलैब करना ये क्या होता है? कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे तो हमारे लिए काम करो। क्या मतलब? जैसे दोनों आपस में अमेरिका से मैं इंडिया में आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोलैब वीडियो, एक रूटीन वीडियो बनाऊंगा, वो कोलैब करना। कोलैब। मतलब ये काम करना क्या मतलब? मतलब कॉल इन्हें बताओ पहले तो एक बार कोलैब क्या होता है? कोलैब वो होता है जैसे कि आपको कोई वीडियो है आपकी, जैसे कि है ना आपका रूटीन, आप जैसे कि मेरा रूटीन सेम वही आप कर रहे हैं, वही वीडियोस वगैरह पे शूट कर रहे हो आप, सेम वही। उसके बाद जो है ना, मैंने आपका कंटेंट मुझे अच्छा लगा, मैं आपके पास आया, मैंने आपके साथ सेम वही रूटीन बनाया वीडियो, तो वो कोलैब करना हो गया। फिर पूरा बंद हो गया। समझ गए? फिर कैसे बताया उन्होंने? कंटेंट बोलो। जैसे कि मतलब जैसे कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, है ना, अब वही वीडियो को सेम हम वही चीज़ कर रहे हैं, नहीं हम वो कर रहे हैं, वीडियो देख के हम वीडियो बना रहे हैं सेम वही, जैसे उन्होंने स्पीच दी है वैसे ही स्पीच हम दे रहे हैं। तुम भी साथ साथ स्पीच दे रहे हो वीडियो बना के यूट्यूब पे, है ना। उसके बाद वो वीडियो मैंने तुम्हारी देखी, मेरे को अच्छा लगा, उसके बाद फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि मैं आपके साथ ये वीडियो बनाऊंगा, उसे कोलैब करना कहते हैं। ये समझे विवेक? समझ गया समझाओगे समझ में नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल करना चाहता है, इसके साथ एक कोलैब करके यार मैंने पूरा चीज़ें समझा दिया। अच्छा पॉडकास्ट क्या होता है? पसंद में आती है। चलो पॉडकास्ट बताओ। क्या बता क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ये कोलैबोरेशन जो बताया अभी, कोलैबोरेशन जिस होता है पसंद आती है कि हम उसको कॉल करने शुरू कर देते हैं। उनसे क्वेश्चन जैसे आप मेरे को देख के कोई पुशअप वगैरह लगा रहे हो, है ना, पुशअप लगा रहे हो, मेरे को अच्छा लगा आपका वो, तो आके जो है ना मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि मैं साथ में पुशअप लगाऊंगा, तो उसे कोलैब कहते हैं। चलो कोलैबोरेशन का भी सही से पढ़ के आना, देखना एक बार, है ना क्या होता है यूट्यूब पर। इतना साल में किसी के साथ कोलैब करना। पॉडकास्ट क्या होता है? चलो पॉडकास्ट बताओ। मतलब किसी उसका इन्फ्लुएंसर में को शामिल होने या पॉडकास्ट पता आपको? उनके साथ समझते हैं। जैसे आप थोड़े से फेमस हो गए किसी भी लाइन में, तो आपको बुलाया जाएगा अपने चैनल पर, तो आप अपनी स्टोरी बताओगे, स्टोरी टेलिंग कि मैं ऐसा ऐसा हुआ, आमने सामने जो प्रस्ताव होता है, ऐसे आगे बढ़ा, मैंने ये स्टेप फॉलो किए। मैंने बहुत गरीबी देखी, मेरे पास फोन नहीं था, सरकार में सबकी यही होती है यार। तो अपने अपनी जर्नी बताते हैं, तो उन्हीं को बुलाते हैं वो जो थोड़े फेमस होते हैं, ये नहीं कि आप चले जाओ। मतलब आपने कोई कुछ अचीव किया लाइफ में, कुछ भी आपने अचीव किया है। पहला रोटी खाते तब घी के साथ रोटी खाते वो हैं। बुला के हमारी जर्नी पूछते हैं, वो बुलाएंगे हमारी जर्नी पूछेंगे हमने तो कैसे अचीव कैसे करा क्या। अगर आपने कुछ भी अचीव कर लिया, IAS एग्जाम निकाल लिया, यूट्यूबर बन गए कुछ भी, तो उसके बारे में वो पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आप बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया, हम पहले बहुत गरीब थे, फिर अमीर बन गए। पहले हम एटलास चलाते थे, अब बाइक चलाते थे। पहले हमारे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे। ये जानो, चेन खाना चढ़ाने खाने के पैसे नहीं थे। अरे चेन चढ़वाने के पैसे नहीं थे, साइकिल की चेन चढ़वाने के पैसे खुद ही चढ़ाते, कीचड़ में होने के बाद खुद ही चढ़ाते थे। तो पे जैसी में भी यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं क्या क्या आता है, ठीक है, आसानी हो जाएगी। चलो अभी ओपे जैसी हो गए ना, बताओ क्या क्या आता है ओपे जैसी? जो हम वेबसाइट के बाहर करते हैं, तो करते हैं, क्या करते हैं? बैकलिंक वगैरह होता है। सबसे पहले हो गया बैकलिंक, ब्रोकर लिंक, चलो ब्रोकर लिंक, और बताओ? कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट हो गया, सोशल मीडिया शेयरिंग, बहुत बढ़िया। हाई क्वालिटी और टेक्स्ट बैकलिंक। भी तो वो तो एक ही बात है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, और इन्फ्लुएंसर आउटरीच। इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर से हम प्रमोशन कराते हैं। हाँ जो होते हैं थोड़े फेमस वगैरह। हो गया इन्फ्लुएंसर के बाद। बस यही आते हैं तो ऑफ पेजेस में। सोशल मीडिया शेयरिंग और बैकलिंक की मेन दो चीज़ होती है, बैकलिंक और बैकलिंक के टाइप्स 10-12 टाइप्स हैं।
वो देख लेना। कल से बेकलिंग बनाने शुरू करते हैं, छुट्टी मत करना बिल्कुल भी कोई भी। ठीक है फैजान भाई। ओके साहिबा जी। साहिबा ने नहीं बोला। ऑन पे जैसी ऑफ पे जैसी। अरे साहिबा बोला ना, साहिबा फ्राइडे में टेस्ट होगा इन सबका, टेस्ट जो इस अब तक हो रहा है ऑफ पे। सर आज तो मंडे ही है। आप ना एकदम से शौक दिया गया मंडे फ्राइडे को ही। मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। कल टेस्ट पे ऑनली विवेक का। ये बहुत बोल रहे हैं। वन पेज ऑफ पेज कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, वरना घर जाओ। सर मैं लेट आई थी। हाँ जोड़ो फिर। लेकिन फैजान अभी थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो, तुम पहुंच सकते हो। मैं वो पीडीएफ पढ़ रहा हूँ। ये वीडियो जो है ना अभी पोस्ट कर दो भाई अपना पोस्ट कर लो, मुझे अरे बंद तो कर दो वीडियो। नहीं है, एक बार यूट्यूब पे जाके